भाइयों बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, साथियों, मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है और इसमें मैं 3 एपिसोड आपकी सेवा में पहले पेश कर चुका हूँ। अब आज दिनांक 12/7/2025 को चौथा एपिसोड पेश कर रहा हूँ। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी धर्म के संबंध में और जीवात्मा की मुक्ति के संबंध में आपको दी जा रही है। अतः चौथा एपिसोड को आप ध्यान से सुने। निरंजन भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने जीवात्मा को कर्म बंधन में डालने हेतु वेदों की रचना करी। पलक, घड़ी, पहर, दिन, वार, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, ज्योतिष आदि की रचना करी। वेद मंत्रों से हवन, तीर्थ स्थानों में जाना, नहाना, पानी पूजा, मूर्ति पूजा आदि सभी हमारी दृढ़ आस्था और संस्कार स्थापित कर दिए। जन्म, गर्भ में आने एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार निर्धारित किए। ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ज्ञान धर्म शास्त्रों से प्राप्त हुआ। इसके आगे नेति नेति कहकर वेदों ने बात को गोलमोल कहकर घुमा दिया। आगे का ज्ञान नहीं होने से बड़े बड़े पंडित, कथावाचक, धर्म ग्रंथों के मर्मज्ञ प्राचार्य विष्णु भगवान का अवतार ही राम को मानते और विष्णु भगवान का अवतार ही कृष्ण को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राम हमारी त्रिलोकी के मालिक, निरंजन भगवान के अवतार और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं तथा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। आद्य माँ शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृष्टि, उत्पत्ति और विष्णु को पालन तथा शंकर जी को संहार का दायित्व सौंपा। इन्हें ईश्वरीय शक्ति प्रदान करी और अंतर्यामी अर्थात प्रत्येक जीव की अंतर की बात को जानने वाला बनाया। मनुष्य यज्ञादि कर्म करता है, मूर्ति पूजा करता है, तो ये भक्त की भावना को देखकर उसके अनुरूप अच्छे फल, सुख, संपत्ति, शांति, संतान आदि देते हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म को मानने वाले सभी सनातनी मनुष्य पूजा पद्धति की आस्था में दृढ़ता से बंधे हुए हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत किसी स्त्री पुरुष की मृत्यु होती है और इसकी जानकारी स्वरूप अपने नाते रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजते हैं, तो उसमें मृतक के लिए सभी स्वर्गीय लिखते हैं, जबकि ये किसी को मालूम नहीं होता कि मृतक को स्वर्ग मिला है या नरक, या 4 खानों में से किसी एक खान की योनि में गया है। पशु, पक्षी, गधा, घोड़ा, कीट, पतंगा आदि किस योनि में गया है, किसी को मालूम नहीं है। मृतक तो मरने के पश्चात संदेश या चिट्ठी भेज नहीं सकता कि हम तो स्वर्ग में आ गए और तुम भी स्वर्ग में आ जाओ। मनुष्य पृथ्वी पर जीवित अवस्था में 5 तत्वों के भौतिक शरीर में रहता है। शरीर छोड़ने पर वो स्वर्ग में जाता है तो लिंग शरीर में रहता है और देवता कहलाता है। स्वर्ग में स्थान सीमित है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सीमित स्थान के कारण बहुत कम मनुष्य ही जो सत्कर्मी होते हैं स्वर्ग में जा पाते हैं। 10 प्रकार के स्वर्ग हैं, जिनमें 10वां ब्रह्मलोक है। इनके अलावा एक बैकुंठ लोक है जिसमें विष्णु भगवान, और एक शिव लोक है जिसमें शंकर भगवान निवास करते हैं। इन सब के ऊपर आद्य माँ शक्ति का लोक है जिसमें केवल स्त्रियां ही निवास करती है। सबके ऊपर निरंजन भगवान है जो सतपुरुष मालिक के अखंड ध्यान में बैठे हुए हैं। गोलोक, साकेत लोक की झूठी कल्पनाएं हैं। न कहीं गोलोक है न साकेत लोक है। द्वापर युग में वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, जिसमें 18वां पुराण भागवत पुराण है। इन पुराणों में भी आपस में एक दूसरे के विरुद्ध विरोधाभासी बातें लिखी हुई है। उस समय सनातन धर्म में भी वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अलग अलग अनुयायी थे जो आपस में लड़ा करते थे। वैष्णव कहते विष्णु भगवान बड़े हैं और शैव कहते शंकर भगवान बड़े हैं। व्यास जी ने भागवत कथा करवाने एवं सुनने से मुक्ति बता दी, जो सत्य नहीं है। मुक्ति का अर्थ है हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं है। ये अच्छे
पुण्य कर्मों से युक्त जीव आत्मा को स्वर्ग दे सकते हैं, परंतु जीव आत्मा के लिए स्वर्ग स्थायी निवास नहीं है, बल्कि सत्कर्मों के बदले सुख का स्थान है। इसलिए कहा गया है, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, अर्थात पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्युलोक में 84 लाख योनियों में भटको। पृथ्वी तल पर 5 तत्वों से युक्त मनुष्य के भौतिक शरीर में अन्न का भोजन होता है। स्वर्ग में जीव आत्मा लिंग शरीर में होती है और सुगंधि का भोजन होता है। हमारी त्रिलोकी से ऊपर के लोक में जीवात्मा का प्रकाश का भोजन होता है और सतलोक में पहुंचने पर शब्द का भोजन होता है। अतः सतलोक में पहुंचने पर ही जीवात्मा को परम आनंद और सच्चे अर्थों में मुक्ति की प्राप्ति होती है। सतलोक के मालिक सतपुरुष भगवान का एक प्रतिनिधि हमेशा पृथ्वी पर रहता है। सतपुरुष भगवान ने सतयुग में सतसुकृत नाम से अपने प्रतिनिधि को भेजा था कि तुम जाओ और जीव आत्माओं को समझा बुझाकर सत्य ज्ञान कराकर वापस अपने घर सतलोक में ले आओ। जब सतसुकृत जी महाराज यहाँ आए तो सबसे पहले उन्हें निरंजन भगवान मिले, जिन्होंने उनका काफ़ी आदर सम्मान किया और सेवा करी, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए। निरंजन भगवान ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि मुझे सतपुरुष मालिक ने भेजा है कि तुम जीव आत्माओं को सत्य का ज्ञान बताकर समझा बुझाकर वापस ले आओ। निरंजन भगवान ने उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा है और आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे कुछ दो। उन्होंने कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। निरंजन भगवान ने कहा कि पहले वचन दो कि मना नहीं करोगे। उन्होंने कहा, ठीक है, जो मेरे वश में है उसे देने में मैं मना नहीं करूँगा, इसके लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब निरंजन भगवान ने कहा कि आप जिन जीव आत्माओं को लेने आए हो उन्हें अभी मत ले जाओ, तथा कलयुग में आप जितनी जीव आत्माओं को ले जाना चाहते हो ले जाना। उस समय मैं आपके समझाने पर अपनी इच्छा से जो जीव आत्मा अपने घर जाना चाहेगी उन्हें नहीं रोकूंगा, तब सबको रास्ता दे दूंगा। इस तरह सतपुरुष के प्रतिनिधि सतसुकृत जी महाराज ने सतयुग में निरंजन भगवान को वचन दे दिया था। अतः सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में जीव आत्माओं के लिए अपने घर सतलोक में जाने का रास्ता बंद था। सतयुग में मनुष्य की 1 लाख वर्ष की आयु थी, त्रेता में ये घटकर 10,000 वर्ष की हो गई और द्वापर में मनुष्य की आयु और कम होकर 1,000 वर्ष की रह गई, तथा कलयुग में केवल 100 वर्ष की आयु है। हमें शास्त्रों में कई ऋषि मुनियों के लिए हजारों वर्षों तक का कठिन साधना, तप और तपस्या करने का वृतांत पढ़ने को मिलता है। सतसुकृत जी महाराज ने निरंजन भगवान से पूछा भी था कि तुम सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जीव आत्माओं को ले जाने की क्यों मना कर रहे हो। तो निरंजन भगवान ने उनसे वचन लेने के बाद बताया था कि तब तक मैं विभिन्न धर्मों के इतने पंथ और संप्रदाय चलाऊंगा कि मनुष्य अपने अपने धर्म को एक दूसरे से बड़ा दिखाने का प्रयत्न करेंगे, आपस में झगड़ेंगे और तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। इस तरह से मैं अपनी लिखी हुई किताब के क्रमबद्धता से आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ, जिसका 4था एपिसोड आज समाप्त हुआ। और इनको आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जानकारी होगी कि विश्लेषित धर्म की वास्तविकता क्या है और किस तरह से जीवात्मा को सतलोक में पहुंचाया जा सकता है। साथियों, मेरे पास फेसबुक पे फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही है और जिन्हें मैं स्वीकार करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर मुझे आगे फिर बहुत ही उत्तम और अच्छी सत्संग आपको सुनाता रहूँगा। प्रारंभिक सत्संग में ये देश में मैं अभी आपको मेरी लिखी हुई किताब के ये एपिसोड आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना आप बेस को रखे बिना समझ पाना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। धन्यवाद।